गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। अग्निशक्ति योग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। वेट लॉस एक्सपर्ट मैं आशा अष्टा देश और विदेश में बसे हुए इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए योगियों का स्वागत करते हुए एक जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। जब शक्कर के बारे में मैंने बताया कि मीठा आप बिल्कुल अवॉइड करें और बिल्कुल ही ना खाएं, तो कई बार पूछते हैं तो गुड़ खा सकते हैं क्या या शहद खा सकते हैं क्या। उसके बारे में एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इतना ज्यादा नुकसानदेह कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी इस पर ध्यान भी नहीं गया होगा। आपको ये तो बताया जाता है कि उसके अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी तरीके की रिसर्च नहीं हुई है। और उसके अलावा जितनी भी बातें आप सुनते हो वो सारी की सारी सुनी सुनाई होती है। उसके अंदर असलियत माइक टेस्टिंग चेक चेक। कभी कभी कोई टेक्निकल परेशानी अचानक से खड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच तुरंत उसको ठीक करने के लिए। बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे मेरे हस्बैंड का। तो शुरू करती हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी कि गुड़ हमारे सेहत के लिए हानिकारक क्यों है। गुड़ को बनाने की प्रक्रिया, उसके पहले जितना भी आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब देखें, या इसको कितना भी आप नेट पे ढूंढते हैं, तो आपने ये देखा होगा उसमें बहुत सारी तारीफें के भर भर के लिखी हुई हैं, लेकिन उसके नुकसान के बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। उनसे जो नुकसान होते हैं वो आपको अनुभव करने होंगे और ऐसी फैक्ट्री में जाके देखना होगा जहां पर गुड़ बनता है। गुड़ हमेशा गांव में बनता है, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। जिस गांव के बाहर से आप गुजरते हैं या ऐसे हाईवे से जहां पे गुड़ बनता है और बगल में लग के कोई गांव है या शहर है, वहां से बहुत गंदी स्मेल आती है। ये आपने अनुभव किया होगा। जहां गुड़ बनता है उसके आसपास कई किलोमीटर दायरे में बहुत गंदी बदबू फैली होती है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिस जगह पर गुड़ बनता है उसके आसपास गन्ने का छिलका, रस निकाल के कई टनों उस छिलका वहां पे बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, जिसके ऊपर हजारों लाखों मक्खियां और कीड़े मकोड़े वहां पे रहते हैं। शहरों से बाहर या ऐसी जगह पर बहुत सारे जानवर भी होते हैं, क्योंकि उन कीड़ों को खाने वाले दूसरे बड़े कीड़े या थोड़े से बड़े जानवर और फिर उनसे बड़े जानवर। उसके अलावा सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे जानवर, उनकी पौटी पर बैठने वाली मक्खियां उस गुड़ के शीरे के आसपास आके बैठती हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं उस फैक्ट्री के आसपास। और जब गुड़ को बनाकर ठंडा करने के लिए सांचों में रख दिया जाता है, और गुड़ जब ठंडा हो जाता है तो उसको सांचों में तुरंत नहीं भरा जाता, वो कुछ समय के बाद भरा जाता है, ठंडा होने के बाद। उस दौरान उस पर मक्खियां आके बैठती हैं और देखा होगा अक्सर गुड़ की बड़ी ढेलियां आपको खुले में मिलेंगी और उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठी होती हैं।
वो मक्खियां जानवरों की पॉटी पर, इंसान की पॉटी पर जाकर वहां से उनके अंडे, उनके पेट में जो कीड़े होते हैं, उनके अंडे और कीटाणु उनके पैरों में चिपक कर उस गुड़ पर आते हैं। और वही गुड़ जब आप खाते हैं, उसकी वजह से वो अंडे या वो कीटाणु आपके पेट में पलते हैं और जो बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं। और ऐसे कीड़े जो कि जानवरों के पेट में होते हैं, वो गुड़ के द्वारा आपके शरीर तक पहुंचते हैं और कभी कभी वो ट्रेवल करके आपके लंग्स और गले तक भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, एसिडिटी, गैस, सिर दर्द। यदि आपको भयंकर एसिडिटी है तो ऑब्जर्व करें कि कहीं आप गुड़ तो नहीं खाते। यदि लेटते हुए, सोते हुए यदि आपको खांसी का ठसका लगता है, दिन में आपको कभी भी बैठे बैठे खांसी का ठसका लगता है, या गले में हल्की सी यहाँ पे खरखराश भी फील होती है, आप समझ जाइए कि आपके पेट में कीड़े हैं। और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आप गुड़ खाते हैं। बच्चों को कई तरीके की स्किन की एलर्जी और स्किन के ऊपर छोटे सफेद दाग होना, अक्सर बच्चों के चेहरे पर और बड़ों के भी चेहरे पर आपको सफेद चकत्ते दिखाई देंगे, कभी कभी एक आध। समझ लीजिए कि पेट में कीड़े हैं और वो गुड़ जरूर खाते हैं। उसके अलावा सर्दी जुकाम यदि घर में किसी को है तो ऑब्जर्व कीजिए कि क्या गुड़ खाया जाता है किसी भी फॉर्म में। यदि आप खाने में मिलाकर भी खाते हैं तो भी उसका, उसके कीटाणुओं का असर आपके पेट तक जरूर होता है। उसके अलावा स्किन की ऐसी प्रॉब्लम जिसका रीजन ही नहीं पता होता है, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेकर स्किन से संबंधित, हमारी चमड़ी से संबंधित छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है, जिसका रीजन, जिसका कारण और ये परेशानी स्किन से संबंधित समस्या क्यों पैदा हुई, इसका कारण समझ में नहीं आता। यदि घर में किसी को भी स्किन का प्रॉब्लम है, या अस्थमा है, या कफ रहता है, खांसी रहती है, एसिडिटी रहती है, तो देखें कि कहीं घर में ज्यादा मीठा या गुड़ के रूप में मीठा तो नहीं खाया जाता। आप सोचते हैं कि गुड़ बहुत हेल्दी है, गुड़ या शक्कर की खांड जिसको बोलते हैं, लोग बड़े शौक से उसको खाते हैं। बूरा, कहीं कहीं पे उसको बूरा भी बोला जाता है। आप देखें, मैंने भी देखा है दुकानों में, जहां जिन दुकानों पे ये मिलता है, ये खुले में होता है और मक्खियां बैठी होती हैं। उसके शारीरिक फायदे कितने हैं वो तो नहीं पता, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत गहरे नुकसान है। इसके अलावा आपको तो लगता है कि इसके अंदर मैग्नीशियम होगा या आयरन होगा, तो आप ही सोच के बताइए, क्या गन्ने के रस को इतना पकाया जाए, इतना पकाया जाए, इतना जब पकाया जाता है कि उसकी कैंडी जैसा ठोस बन जाए, तो क्या इतने ज्यादा पकाने में उसके न्यूट्रिशन उसके अंदर बरकरार रहते होंगे क्या? ये आप खुद से सोचिए। ये हो सकता है, मुझे अंदाजा ऐसा है कि जिस कढ़ाई में उसको पकाया जाता है, लोहे के बड़े बड़े कढ़ाओं में उसको पकाया जाता है, हो सकता है कि लोहे की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा आयरन उसमें मिक्स हो जाता होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा फायदा चाहिए कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़े, आप अपने खाने में घर की सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाएं। और लोहे के तवे पे तो हम रोटी बनाते ही हैं। लोहे की कढ़ाई में पकाया हुआ खाना फायदेमंद होता है, लेकिन उसके अंदर अमचूर का यूज ना करें, क्योंकि केमिकल के साथ रिएक्शन होता है। ऐसे में खाने में खट्टे को नहीं मिलाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि हम 90 डेज के अंदर इन बातों का जिक्र करेंगे। आप किसी कुछ चीजों को, बहुत सारी चीजों को बहुत हेल्दी समझते हैं, लेकिन उसके असली कारण आपको नहीं पता है। बहुत जल्दी हमारा 90 डेज का कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको फॉर्म भेजा जाएगा। उसका एक वेबसाइट बन रहा है, वो वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं उस कार्यक्रम के बारे में। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। 90 डेज जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज या कल ही में सारे डिटेल्स आपके पर्सनल पे, व्हाट्सएप पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पर आ जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं इससे संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से वेट लॉस किया जाए, जिसमें कि शरीर की एनर्जी बढ़े, हेल्थ प्रॉब्लम हमारी ठीक हो, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा शरीर
हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स मजबूत हो। तो बस 90 डेज का इंतजार खत्म हो गया है और हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज का वेडनेसडे का वर्कआउट, जिसमें कि हम सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके पहले वार्म अप करेंगे। चीन को अप एंड डाउन करते हुए गर्दन के लिए वार्म अप करना जरूरी है व्यायाम के लिए। चीन अप एंड डाउन करते हुए गले की हड्डी को और मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हुए अब साइड बाय साइड आपके दाईं तरफ और आपके बाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हुए, इसमें आपका अलग तरीके का मसल एंगेज होता है। आप सामने की ओर देखेंगे और गर्दन को एक तरफ झुकाएंगे। इसमें आपका अलग मसल एंगेज हुआ। अब सामने की ओर एंड रोटेशन, केवल 3 टाइम ईच साइड। गर्दन को हल्का रखें। ऑपोजिट। गर्दन के बाद आता है हमारे शोल्डर। हम दोनों शोल्डर को लेंगे, हल्की सी मुट्ठी बनाएंगे, हाथों की कस के नहीं पकड़ना है, एंड शोल्डर रोटेशन करना है 5 या 6 टाइम ईच साइड। रिवर्स। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वे इसे आराम से करें, धीरे से करें। हैंड अप एंड डाउन, एक हाथ ऊपर की ओर, दूसरा हाथ पीछे की ओर। आपके कंधों को हर डायरेक्शन में मूव करते हुए कंधे की हड्डी और मसल को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाते हुए। अपर बॉडी, अब आपका कमर का ऊपरी हिस्सा। थ्री टाइम ईच साइड। कमर के ऊपरी हिस्से को हमें ज्यादा रोटेट नहीं करना है और सामने की ओर देखते रहना है। इसमें गर्दन को ऊपर की ओर नहीं रखना है, नहीं तो आपके सर्वाइकल पे प्रेशर आ सकता है। 3 टाइम ईच साइड। हिप रोटेशन, लोअर बॉडी, इसे आप 8 to 10 टाइम तक सर्कल कर सकते हैं। ऑपोजिट रोटेशन, अपने कमर से एक बड़ा सा सर्कल बनाइए। इसके अलावा अब इसके नीचे के जॉइंट के लिए नीज रोटेशन। हमारे 90 डेज के वर्कआउट बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत अलग होंगे और वेट लॉस की तरफ ज्यादा वेट लॉस का ध्यान रखते हुए एक एक वर्कआउट का डिजाइन किया गया है। ऑपोजिट साइड नी रोटेशन। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घर बैठे होगा, ऑनलाइन सारी की सारी सुविधाएं और सारा का सारा नॉलेज वेट लॉस का आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आपकी घर की सुविधाओं के अंदर रहते हुए बहुत ही खूबसूरत और महिलाओं के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम। दोनों तरफ हम एंकल रोटेशन करेंगे। ऑपोजिट लेग, ऑपोजिट साइड। दोनों तरफ हमें एंकल रोटेट करते हुए
ताड़ासन के लिए तैयार। दोनों टोस एंड हील को आपस में मिलाना है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ कान के पीछे की तरफ एंड स्ट्रेच। पूरी ताकत लगाकर शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, शोल्डर और एल्बोस को पूरे ताकत लगा के ऊपर की ओर और साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें। श्वास हल्का हल्का एंड रिलैक्स। रिपीट। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, फिंगर को लॉक एंड स्ट्रेच। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ऊपर की ओर खींचना है अपने शरीर को। इससे आपके काफ मसल भी स्ट्रांग होते हैं। घुटने, आपके थाइज, एब्डोमेन को एंगेज करना है लिफ्ट करके। साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें। एल्बोस को पूरी ताकत लगाकर सीधा करते हुए शोल्डर को ऊपर की ओर खींचेंगे। ब्रीथ स्लोली एंड कम बैक। शरीर को ढीला, गहरी श्वास, शोल्डर रोटेशन, रिवर्स, फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग, दोनों हम एक साथ करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, knee straight and lock. Breathe out, tummy squeeze, tightly hold and come back and back bending. Back and hold. Center. Breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold and down. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Breathe out, tummy squeeze, come back. Back bending for 3 count. Back and hold. Straight. Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, front bending. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Breathe out, tummy squeeze, come back. And back bending. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Back straight and relax. शरीर को ढीला and deep breathing. अपने एल्बोस को प्रेस करेंगे दूसरी तरफ, अपने दूसरे एल्बो को दूसरी तरफ, अपने कंधे, अपने एल्बो को सिर के पीछे की ओर खींचते हुए ऑपोजिट एंड बैक। पीछे से दोनों हाथ को मिलाने की कोशिश करें। चेस्ट को ओपन करें। ये आपको फ्रोजन शोल्डर होने से बचाता है। कंधे के ये वाले व्यायाम आपको एल्बो एंड कंधे के होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि यदि आपके जॉइंट की हड्डी और मसल लचीले हैं तो इस तरह की परेशानियां आपको नहीं होंगी। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। खड़े होके जितने भी कमर के जितने भी व्यायाम हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। साइड बेंडिंग के लिए नीचे की तरफ हाथ को नीचे वाले हाथ को नीचे ले जाना है, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नेक मसल एंगेज, गर्दन को ढीला लटकता हुआ ना छोड़ें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखें। इस तरीके से करना है। शरीर को तैयार करेंगे और ब्रीथ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। पहले शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, नेक मसल एंगेज। या तो आंखों से ऊपर की ओर देखें और या सामने की ओर देखें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। कम बैक, ऑपोजिट, shoulder lift, roll back, chest open. Breathe out, tummy squeeze. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, and 5. Come back. Shoulder lift, roll back, chest open. Deep breathe in, breathe out, and down. 1, 2, 3, 4, and 5.
सेम पोस्चर को, सेम मूवमेंट को हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ एक्सेल एंड डाउन, सेंटर, डीप इनहेल, एक्सेल, ऑपोजिट साइड, और इसे थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। नजरें आपकी सामने की ओर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 3 4। अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, घुटनों को सीधा रखें, शोल्डर को पीछे की ओर खींच कर रखें, गर्दन आपकी नेक मसल एंगेज। ये आपके ऑब्लिक के लिए, आपके कमर के लिए और आपके साइड वाली थाई मसल के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला, गहरी श्वास, हमने अपने पेट और कमर के लिए फ्रंट, बैक और साइड बेंडिंग करके हमने शरीर को तैयार कर लिया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सेंटर में खड़े होंगे और स्लो करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं। एक एक पोस्चर को सही तरीके से होल्ड करते हुए हम करेंगे। ब्रीद पोस्चर के अकॉर्डिंग लें, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 सेट हम बहुत धीरे और बहुत आराम से करेंगे। दोनों पैरों और टोस को मिलाना है। 1 ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 एंड होल्ड, 3 breathe in, breathe out, abdominal muscle lift, front bending, hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5. right leg back, पीछे वाले घुटने पे टिकना है, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज, आगे वाले थाइस पर बॉडी का वेट रखते हुए होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5. कम बैक, पर्वतासन की ओर। पोस्चर का ध्यान रखते हुए ब्रीद, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, पर्वतासन, हील जमीन पर टच, टमी अंदर स्क्वीज, अपर बॉडी पुश। प्लैंक में आएंगे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्लैंक एंड होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5. घुटने को टिकाना है, शोल्डर और चेस्ट को जमीन पे लाना है। चतुरंगा करते हुए नीचे की ओर, पॉइंटेड टोज एंड भुजंगासन, दोनों टोज आपस में मिले हुए, एल्बो बॉडी से टच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पहला भुजंगासन, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5. दूसरा भुजंग पे आसन, आसन पे आने के लिए टोस पे आना है एंड नीज को अप एंड लिफ्ट, 1 2 3 4 5. पर्वतासन, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हील जमीन पर टच, नी स्ट्रेट एंड लॉक, अपर बॉडी पुश, एब्डोमेन स्क्वीज। आपका राइट लेग दोनों हाथ के बीच में, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज, होल्ड, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए स्क्वाट पोजीशन में। जिनको नी प्रॉब्लम है वे सीधे खड़े हो सकते हैं। बैक को न्यूट्रल, स्पाइन सीधा एंड अप। गहरी श्वास, आपके दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए। वन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 3, breathe in, breathe out, abdominal muscle lift, pelvic tilt, knee straight and lock, hold for 5 count, 1 2 3 4 5. अब आपका लेफ्ट लेग बैक, पीछे वाला पैर
पॉइंटेड टोज, हाथ को पीछे फैलाते हुए होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5. Come back, पर्वतासन की ओर, deep breathe in, breathe out, पर्वतासन, अपर बॉडी पुश, आपकी एड़ियां जमीन पर टच, घुटना बिल्कुल सीधा एंड लॉक, ब्रीथ स्लोली लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, प्लैंक, होल्ड फॉर 5 काउंट, हाथ आपके कंधे के नीचे, 1 2 3 4 5, घुटने को पहले जमीन पर रखेंगे, कंधे को जमीन के पास, और फिर चतुरंगा करते हुए स्लोली भुजंगासन की ओर, पॉइंटेड टो, दोनों पैर मिले हुए, भुजंगासन के लिए डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, टो पे आना है, एक और अप, बटक्स को स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, 2 3 4 and 5, पर्वतासन, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, upper body push अंदर की ओर, हील जमीन पर टच, यानी कि एड़ियां जमीन पर टच, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, अब आपका लेफ्ट लेग आगे की ओर, चेस्ट ओपन, आपकी दोनों हथेलियां जमीन पर सपोर्टेड, सपोर्ट लेते हुए स्क्वाट पोजीशन में अपने स्पाइन को लंबाई में खींचे, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड अप, डीप ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार को आप जितना स्लो करेंगे ये आपके शरीर की ताकत को दोगुना बढ़ाएगा, शरीर के जॉइंट को स्ट्रेंथ देगा, उसके अलावा मसल को भी स्ट्रेंथ देगा। एक और सेट करेंगे स्लो करते हुए, इसके अलावा आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। 1 2 3, breathe in, breathe out, back and hold for 3 count, 1 2 3, breathe in, breathe out, tummy squeeze, front bending, abdominal muscle lift, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए, नी स्ट्रेट एंड लॉक, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, अब आपका राइट लेग बैक, pointed toes, breathe in, breathe out, push and hold for 3 count, 1 2 3, breathe in, breathe out, पर्वतासन की ओर, deep breathing, breathe out, hold for 3 count, टम्मी अंदर स्क्वीज, हील को जमीन पर टच, thighs muscle tightly hold, abdominal muscle lift, upper body push, elbow straight, 1 2 3, plank, hold for 5 count, 1 2 3 4 5, घुटने को जमीन पर, कंधे को फ्लोर के पास, और चतुरंगा करते हुए pointed toes, पहला भुजंगासन, hold for 3 count, 1 2 3, टो पर आना है, एक और अप, 1 2 3, breathe in, breathe out, tummy squeeze tightly hold, upper body push, deep breathe in, breathe out, आपका राइट लेग आगे की ओर, सपोर्ट लेना है, दूसरा वाला लेग, पीठ को सीधा एंड अप एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ क्या पूजा? बाकी है ना अभी आधा, दूसरी साइड का बाकी है अभी, शुरू करेंगे। 1, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3,
back and hold for 3 count. 1, 2, 3. Deep breathe in, breathe out. Tummy squeeze. Hold for 3 count. 1, 2, 3. अब आपका लेफ्ट लेग बैक, पीछे वाला घुटना जमीन पर, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज एंड होल्ड. 1, 2, 3. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. पर्वतासन की ओर. Deep breathe in, breathe out. Tummy squeeze and hold for 3 count. टमी को स्क्वीज, हील जमीन पर टच, पेट को अंदर की ओर खींच कर रखेंगे. 1, 2, 3. प्लैंक, होल्ड फॉर 5 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5. घुटने को जमीन पर, चेस्ट को फ्लोर के पास, चतुरंगा करते हुए भुजंगासन एंड अप. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3. एक और अप एंड होल्ड. 1, 2, 3. पर्वतासन की ओर, हील जमीन पर टच, अपर बॉडी पुश, टमी अंदर स्क्वीज. अब आपका लेफ्ट लेग आगे की ओर एंड स्ट्रेच. सपोर्ट लेते हुए आपका राइट लेग आगे की ओर, स्क्वाट पोजीशन एंड अप. गहरी श्वास. अब हम 12 काउंट वाला सेट करेंगे. थोड़ा सा स्पीड में करेंगे. जिनको नी का प्रॉब्लम है वे लोग स्क्वाट पोजीशन में ना आकर सीधे खड़े हो सकते हैं. शुरू करेंगे. 1, 2. Breathe in, breathe out. Tummy squeeze. 3. Right leg back. 4. Left leg back. Parvatasan. Plank. Up. Bhujangasan. एक और भुजंगासन. Breathe in, breathe out. Tummy squeeze. Upper body push. Right leg front. Left leg front. Squat and up. अपने दोनों पैरों को मिलाना है. अगले साइड के लिए तैयार. 1, 2. Breathe in, breathe out. 3. Abdominal muscle लगातार lift and squeeze. Left leg back. 4. Right leg back. Parvatasan. 5, 6. Down. भुजंगासन. up. एक और भुजंगासन. up. पर्वतासन. लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट एंड स्क्वाट. हाथ जोड़ना है एंड अप. एक और सेट करेंगे काउंटिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ. माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर और शरीर की ताकत लगाइए. फोर्स लगाते हुए दोनों पैरों को मिलाना है. 1, 2, 3. राइट लेग बैक. 4. लेफ्ट लेग बैक. 5, 6, 7. दूसरा भुजंगासन. 8. पर्वतासन. 9. राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट. 11 and 12. दोनों पैरों को मिलाना है. सीधा खड़े होना है. 1, 2, 3. लेफ्ट लेग बैक. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. एक सेट और करेंगे. थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे. 1, 2, 3. राइट लेग बैक. 4. लेफ्ट लेग बैक. 5. डाउन. एक और भुजंगासन. एक और भुजंगासन. पर्वतासन. राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट. स्क्वाट एंड अप.
दोनों पैरों को मिलाना है। 1 2 3, लेफ्ट लेग बैक 4, राइट लेग बैक 5, डाउन 6, भुजंगासन 7, एक और भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट एंड अप। गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग। आई थिंक ये मैंने सेट कंप्लीट किया। पूजा ये दोनों हो गए? ओके। हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ चुका है। गहरी श्वासों को जिनको लगता है कि थक चुके हैं वे लोग कृपया डीप गहरी श्वास लें, और जो मेरे साथ एक सेट और कर सकते हैं लेकिन थोड़ा स्पीड में तो जरूर करेंगे, क्योंकि अब हमारा हार्ट रेट तेज हो गया है। इसको हम वेट लॉस के लिए यूज करेंगे अगले लास्ट वाले राउंड को। 1 2 3, राइट लेग बैक 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Opposite side, last time. 1 2 3, left leg back 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Relax, deep breathing. शोल्डर को लिफ्ट करना है, एक्सेल करते हुए शोल्डर ड्रॉप, लिफ्ट इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए शोल्डर छोड़ना है। जब हम शोल्डर को लिफ्ट करते हैं और डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है ओपन होने के लिए, और शोल्डर को ढीला छोड़ देगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इनहेल एक्सेल। जिस समय हार्ट रेट बढ़ा हुआ हो उस समय गहरी श्वासें आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करती हैं और फैट लॉस ज्यादा कराती हैं। दोनों हाथों को सीधा, हथेली जमीन की ओर। डीप ब्रीद इन, चिन अप, ब्रीद आउट, चिन डाउन, ब्रीद इन, चिन अप, ब्रीद आउट, हेड डाउन, ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन। Last 3, breathe out, down. Last 2, chin up, chin down. Last 1, head down and relax. Shoulder rotation, 1 2 3, reverse, 1 2 and 3. बैठने के पहले भस्त्रिका करेंगे हमारे एब्डोमिनल मसल के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, पेट की चर्बी के लिए। गहरी श्वास लेंगे 3 टाइम, पिलाटे ब्रीदिंग, नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल। लेकिन पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। जिनको पीरियड्स है वे लोग बैठ जाएं और अनुलोम विलोम करें बैठकर तब तक। पेट की चर्बी को कम करने के लिए खड़े होकर भस्त्रिका बहुत फायदेमंद है। ब्रीद को होल्ड रखना है, श्वासों को रोक के रखना है और अपने पेट को, लोअर एब्डोमेन को खींचते जाएंगे। ढीला नहीं छोड़ना है, वो अपने आप छूटेगा। इनहेल एक्सेल नहीं करना है इस दौरान। जब आपका श्वास टूटता है तो फिर से इनहेल एक्सेल 3 टाइम, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ, 3 टाइम, एक्सेल। श्वासों को बाहर ही छोड़ देंगे और पोस्चर लेंगे और फिर पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करना है ऊपर की ओर, रिब केज तक खींचने की कोशिश। जब लगता है मुश्किल हो गया तब फिर से श्वासों को लेना और छोड़ना है।
ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट रखेगा, उसके अलावा आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा, आपके यूट्रस उसको भी स्ट्रेंथ देगा, आपकी ओवरीज को एक्टिव करेगा, इम्बैलेंस हार्मोन को सही रखेगा। आप लोग कंटिन्यू करते रहें और मेरे इंस्ट्रक्शन और इसके बेनिफिट सुनते रहें। 3 टाइम इनहेल, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। आखिरी बार अपनी श्वासों को बाहर ही छोड़ देंगे, सपोर्ट लेंगे अपने घुटने का और पेट को अंदर की ओर ऊपर की ओर लिफ्ट करते रहेंगे। वो छूटता अपने आप है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे केवल लिफ्ट करने के लिए एफर्ट करना है। इस दौरान श्वासों को नहीं यूज करना है, आपके ब्रीद होल्ड रहेगा, पेट में श्वास और हवा नहीं होगी। श्वासों को पूरा बाहर छोड़ के हमें पेट की प्रक्रिया करनी है और ये प्राणायाम करना है। इसे कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करें। ये आपकी पेट और कमर की चर्बी को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लास्ट टाइम। डीप ब्रीदिंग। स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे, यानी कि मलासन, जो हिप्स को, पेट को और आपके थाइस को कम करने में, पतला करने में हेल्प करेगा। बैठेंगे और दोनों पैर आगे की ओर, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। ये सूक्ष्म क्रिया, ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे पैरों के लिए बहुत फायदेमंद है। पैरों का दर्द इससे आपका बिल्कुल जाएगा, लोअर बैक का प्रॉब्लम भी ठीक होगा, वेरिकोस वेन भी ठीक होगा, पॉइंटेड टोज यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन यानी कि पीछे की ओर, डॉर्सी फ्लेक्शन पैरों की उंगलियां चेहरे की ओर मोड़नी है, हील को सामने की ओर रखना है, नी को प्रेस करना है, थाइस मसल टाइट करनी है, इसको ऊपर की ओर लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट और आपके हिप बोन पर बैठना है, पीछे चर्बी पर नहीं, हड्डी पर। उसको सेट करने के लिए अपना हाथों का सपोर्ट लें, एल्बो को सीधा करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, अपने हिप्स को थोड़ा सा उठाएं और अपने पैरों के नीचे की मसल को, हिप बोन के आसपास की मसल को सेट करें, एडजस्ट करें। कभी कभी मसल कोई पुल होती है जिसकी वजह से आपको अनइजी फील हो सकता है। हाथ दोनों ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पहले शरीर को खींचना है। योगा करने के बावजूद भी शरीर में शेप में बदलाव नहीं आता, उसके लिए शरीर को ऊपर की ओर सीधा खींचे, अपने स्पाइन और गर्दन को डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट और कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, चिन अप करना है। यदि आपको डबल चिन कम करनी है, जॉ लाइन का शेप चाहिए, नी को स्ट्रेट रखें, थाइस मसल को टाइट रखें, अपने घुटनों को जमीन पर दबाएं, उससे थाइस मसल एंगेज होगी और थाइस से जुड़ा हुआ लोअर एब्डोमिन लिफ्ट, होल्ड, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश, लेकिन नीचे झुकने के लिए आपको कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, वहां पर खिंचाव और ताकत, घुटनों के पीछे से लेकर आपके हिप बोन तक यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव को फील करें। श्वासें हल्की हल्की, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट, कम बैक,
पीठ को सीधा रखेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे एंड फास्ट अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन लेग मसल एंगेज रहेगा, नी को प्रेस रखेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन एंड अप। भस्त्रिका ब्रीदिंग। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, आपके टोस की पोजीशन फ्लेक्शन में रहे, पीठ को ऊपर सीधा, यहाँ पे इनहेल एक्सेल। नीचे झुकने के पहले आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए, एब्डोमेन आपका कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में। जब आप नीचे की ओर आए, कमर के निचले हिस्से पर खिंचाव करें, अप एंड डाउन, होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच, अप एंड रिलैक्स। चक्की पैरों का पोजीशन इसी पे रखेंगे और भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ में करेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, सर्कल, पीछे की तरफ भी आना है। 2 3 4, अपने घुटनों को सीधा रखें। जब आप सेंटर में हो तो डीप इनहेल एक्सेल, एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें। किसी भी पोजीशन में अपने पेट को ढीला ना छोड़ें, आगे की तरफ और पीछे की तरफ कम से कम 10 काउंट। सर्कल ही आपके ऑब्लिक, आपका बैक और आपका एब्डोमिनल मसल सबके लिए एक साथ काम आएगा। अब रिवर्स, डीप इनहेल एक्सेल, ऑपोजिट साइड, पीछे की तरफ भी जाएं, जो आपके एप्रंचिस का काम करेगा। अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में और कम से कम 10 काउंट तक सर्कल और ब्रीद करते रहिए, भस्त्रिका ब्रीद करते रहिए, क्योंकि ये आपके प्राणायाम का भी काम करेगा। इससे आपके लंग्स भी स्ट्रांग बनेंगे। होल्ड एंड स्ट्रेच एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, कमर के निचले हिस्से से झुके, come back and relax, back straight and shoulder को relax, one leg fold, एड़ी अंदर की ओर, shoulder को lift, roll back, chest open, dorsiflexion, knee straight and press, thighs muscle tightly hold, lift, lower abdomen lift, दोनों हाथ ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ खींचें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए, कमर के निचले हिस्से से झुके और खिंचाव को फील करें, हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव को फील करें। श्वास हल्का हल्का, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन पे फोकस करते हुए श्वासें हल्की हल्की चलती रहेंगी, लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें, घुटने को सीधा और फ्लोर पे प्रेस रखने की कोशिश रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन को मेंटेन रखें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, कम बैक, ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है, पीठ को सीधा करना है, शोल्डर अपने पैरों की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन एंड अप। यहाँ इनहेल एक्सेल, 2 3, एक्सेल, टमी स्क्वीज डाउन, इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज एंड डाउन। कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए नीचे की ओर आए, बिना सोचे समझे अप एंड डाउन ना करें, मसल को कंट्रोल में रखते हुए पोस्चर को सही जगह पे बनाते हुए अप एंड डाउन करें एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। स्लोली अप, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स एंड ऑपोजिट लेग, डॉर्सिफ्लेक्शन, एड़ी बाहर की ओर, आगे की ओर निकली हुई, टोज आपके पीछे की ओर, नी स्ट्रेट एंड प्रेस। इसको प्रेस करते ही आपका थाइज मसल अलाइन हो जाता है। इसको लिफ्ट करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकें। कुछ सेकंड चिन अप, डबल चिन यदि कम करना चाहते हो, आप जॉ लाइन का शेप चाहिए,
नीचे हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, माइंड का फोकस अपने लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन पर। सांसें हल्की हल्की चलती रहेंगी लेकिन पेट को ढीला ना छोड़े। पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। आपके कूल्हे की हड्डी से लेकर घुटने में पीछे की तरफ खिंचाव को होने दें, यानी कि वो हैमस्ट्रिंग मसल है। कम बैक, शरीर को सीधा, पहले पोस्चर सही बनाए और फिर अप एंड डाउन की तैयारी। डीप ब्रीदिंग, टमी स्क्वीज, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज करते हुए अप एंड डाउन। यहाँ इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल करके पेट से पूरी श्वासों को बाहर निकाल कर ही नीचे की ओर झुके और इनहेल एक्सहेल दोनों करने के दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज रखें। प्रेशर अपने कमर के निचले हिस्से पर दें नीचे झुकने के लिए। कमर के निचले हिस्से से झुकना है, लेग मसल को हिलने नहीं देना, पैरों को हिलने नहीं देना है। नी को स्ट्रेट एंड लॉक। लास्ट 3, लास्ट 2 and last one, and hold, stretch. Come back, back straight, straight and shoulder relax. दोनों पैरों को आगे की ओर, फिंगर को ओपन स्ट्रेच and squeeze, finger open stretch and squeeze pointed toes back and circle and reverse circle. दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते हुए डॉर्सीफ्लेक्शन, टोस चेहरे की तरफ खिंचा हुआ, नीज को स्ट्रेट एंड लॉक। ये पोजीशन आपके घुटनों की हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। आपका नी अलाइन हो जाएगा, इसलिए इसको प्रेस करें, थाइज मसल को टाइट करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, सपोर्ट दें अपने हाथों से, पीठ को सीधा करें और अपने कूल्हे की हड्डी के आसपास की मसल को एडजस्ट करें, सेट करें, जिससे कि आप सही मसल को और सही पोजीशन पे फ्रंट बेंडिंग कर सके। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, कमर के निचले हिस्से से बेंड हो, कमर के निचले हिस्से को झुकाते हुए वहां पे खिंचाव फील करें। आपके हैमस्ट्रिंग मसल से लेकर, यानी कि आपके हिप बोन से लेकर घुटने तक के हिस्से को, खिंचाव को फील करें। ब्रीथ स्लोली, हर एक्सहेल के बाद थोड़ा सा और नीचे। कम बैक, ऊपर की तरफ शरीर को पहले ताकत लगाकर खींचे, गर्दन को और स्पाइन को सीधा करें, क्योंकि ये पोजीशन आपके पीठ को और आपके शरीर को शेप देगा। एक्सहेल, चिन अप करते हुए आगे की ओर, अपने कमर के निचले हिस्से से बेंड हो, घुटनों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, थाइज मसल को टाइटली होल्ड रखें। हर एक्सहेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पेट को ढीला ना छोड़ें, मैक्सिमम टाइम होल्ड। कम बैक, दोनों हाथ कंधे की सीध में, इनहेल एक्सहेल के साथ में बोथ साइड ट्विस्ट मूवमेंट। 1, सेंटर, डीप इनहेल एक्सहेल, 2, सेंटर में इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज रखते हुए, होल्ड रखते हुए दोनों तरफ मूवमेंट करें, लेग को स्ट्रेट होल्ड रखें, अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखें, ब्रीद आपका लगातार चलता रहेगा। आगे झुकने के लिए कमर के निचले हिस्से को यूज करें, फ्रंट बेंडिंग के लिए कमर के निचले हिस्से से झुकें।
एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, पीठ को सीधा, शोल्डर को रिलैक्स, लेग मसल एंगेज। चक्की इसके लगे हाथों चक्की भी कर लिया जाए। सर्कल, सेंटर में इनहेल एक्सेल, टमी को स्क्वीज करते हुए रखते हुए सर्कल बनाएं। जब आप सेंटर में आए तो ये इनहेल एक्सेल एंड सर्कल, अपने शरीर को हर डायरेक्शन में खींचें। मिनिमम 6 काउंट सर्कल। रिवर्स के लिए तैयार। सेंटर में डीप इनहेल एक्सेल, 1 2, अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। डॉर्सीफ्लेक्शन मेंटेन, स्ट्रेट एंड लॉक मेंटेन। कमर के निचले हिस्से को घुमाते हुए अपर बॉडी को सर्कल में घुमाएं। एंड लास्ट वन, बस एक लास्ट और, एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई, अपने घुटनों को अप एंड डाउन, एड़ियों को अंदर की ओर, पीठ को ऊपर की तरफ, अपने स्पाइन और गर्दन को बिल्कुल सीधा, टोस को पकड़ना है और नी को अप एंड डाउन करना है फटकते हुए। घुटने को उठाकर पटकना है फ्लोर पर, नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करें। अपनी एड़ियों को अपने हथेली से दोनों से दबा के रखें, प्रेस करें, पीठ को सीधा रखें, टमी को स्क्वीज रखें एंड नी अप एंड डाउन। इससे आपका थाई ओपनिंग, इनर थाई ओपनिंग मसल, इनर थाई मसल ओपनिंग। अपने घुटनों से अपनी टोस को छोड़ दिया और अपने हाथों से अप एंड डाउन पटकते हुए, जितना कंफर्टेबली नीचे जाता है आपका घुटना उतना अच्छा। जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है अपनी सुविधा अनुसार करें, अपने शरीर की सुने, जितना होता है उतना करें। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं रेगुलर, जिससे आपका शरीर का लचीलापन बढ़ते जाए, बिना किसी परेशानी और समस्या खड़े हुए बिना। अपने टो को पकड़ना है अंदर की ओर, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, अपने स्पाइन को सीधा, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपने कमर के निचले हिस्से से झुकिए आगे की ओर, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे। अपने एल्बो चाहे तो अपने घुटने पर, थाइस पर रख सकते हैं और या जमीन पर। कम बैक, इसमें भी अप एंड डाउन मूवमेंट। अप, डीप इनहेल, एक्सेल करते हुए आगे की ओर, अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, एंड रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को उठाना है, मिलाना है, प्रेस करना है, पेट पर दबाना है, चेस्ट को ओपन करना है एंड रिलैक्स। पीठ को सीधा करना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीदिंग विदाउट। कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे आगे की ओर, प्रेशर अपने कमर के हिस्से, नीचे वाले हिस्से पर दबाव डालते हुए। कम बैक, फिंगर को लॉक पीछे की ओर, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन, हाथों को जितना ऊपर की तरफ खींच के ला सकते हैं उतना अच्छा। कम बैक,
दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक हाथ आपका पीछे जाएगा इस तरीके से, और अपनी कमर को अंदर की ओर रखें और अपने स्पाइन को खींचें। इस तरीके से नहीं बैठना है, ये गलत है। पीठ को सीधा रखें और आपका हाथ जहां पे पहुंचता है, एंड चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। इस हाथ से अपने शोल्डर को और फ्लोर का सपोर्ट लेके अपने कंधे को दूसरी तरफ खींचे, टमी को स्क्वीज रखें, कमर को अंदर की ओर, आपके कंधे के पीछे वाला कंधा पीछे की ओर, रिलैक्स। दूसरी तरफ जाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर, कमर को अंदर की ओर, पहले अपने स्पाइन को ऊपर की ओर खींचे और फिर एक हाथ आपका फ्लोर पे, इस तरीके से शरीर को पीछे नहीं गिराना है। अपनी कमर को अंदर की ओर, पीठ को सीधा, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, आगे वाले घुटने का सपोर्ट, पीछे वाले शोल्डर को पीछे की ओर देखते हुए, आंखों से भी आपको पीछे की ओर देखने की कोशिश। ब्रीथ स्लोली, आपका स्पाइन और नेक एक सीध में, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, टमी स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली, पीछे वाला कंधा पीछे की ओर खींचते हुए, एंड रिलैक्स। जिन लेडीज को कमर का दर्द रहता है, पीठ का दर्द रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके शोल्डर, एल्बोज और आपके कंप्लीट बैक को, मसल को फ्लेक्सिबल करता है। इसके अलावा अपने हाथों से अपने घुटने को, दूसरे घुटने को पकड़ें, पीठ को सीधा करें। एक बार फिर से ऑब्जर्व करें, कई लोग अपनी पीठ को गोल कर देते हैं इस तरीके से और हिप बोन पर बैठें, ऊपर की ओर खींचे और फिर नीचे की ओर आए। कम बैक। इसी तरीके से दूसरी ओर, अपने स्पाइन को सीधा रखें, हाथ को ऊपर की ओर खींचे, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर, टमी को स्क्वीज रखें, साइड ऑब्लिक में खिंचाव, कम बैक। वज्रासन में आएंगे कुछ सेकंड के लिए। जो नहीं बैठ सकते हैं वे लोग पालथी मार के ही बैठे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, कमर के निचले हिस्से से बेंड होते हुए अपने शरीर को पूरी ताकत के साथ आगे की ओर खींचें, कम बैक। अपने फिंगर को लॉक करना है, पीछे की ओर, चेस्ट को ओपन करना है, चिन अप करते हुए आगे की ओर, एंड फिर नीचे हेड डाउन, कम बैक। अपनी हथेली को हिप के बगल में रखना है, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधा, आपका एल्बो बिल्कुल लॉक एंड सीधा, इन चेस्ट ओपन एंड चिन को अप। आंखों से सीलिंग की ओर देखेंगे और चिन में स्ट्रेच को फील करेंगे और अपने दोनों शोल्डर पीछे की ओर खींचते हुए, आपका पीछे जो ट्रायंगल बोन है, स्कैपुला बोन, आपका स्पाइन और दोनों तरफ स्कैपुला बोन ऐसा फील होगा जैसे टच हो रहे हैं आपस में। रिलैक्स। अपने दोनों कंधों को होल्ड करना है, पीठ को, स्पाइन को सीधा करना है और चिन अप करके आगे की ओर, अप, ऑपोजिट। ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अब अपने हाथों को घुटने पे रखना है, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर और चिन को अप रखना है। इसमें चिन डाउन नहीं करेंगे, ये आपके गर्दन की मसल के लिए, आपके गले की स्किन के लिए, आपके चेहरे की स्किन को टाइट करने के लिए चिन अप करते रहेंगे लगातार। एंड शोल्डर रोटेशन, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3, पीठ के बल लेटेंगे एफ इंचेस के लिए, लेकिन वज्रासन से बाहर आने के लिए आपको सपोर्ट लेना होता है आगे जमीन का, और अपने पैरों की एड़ियों को हिलाएंगे और फिर पैरों से बाहर निकाल के बैठेंगे। एफ इंचेस,
जिसमें हम स्पाइन को तो सीधी पोजीशन में रखेंगे और इंजन वाले वर्कआउट, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या बैक का प्रॉब्लम है, वे भी इसे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा, वन लेग फोल्ड है, रिपीट, इनहेल एक्सेल, पेट पे दबाते हुए, इनहेल एक्सेल, एक्सेल करके पेट पर दबाना है। इनहेल करने के दौरान चेंज करना है एंड रिलैक्स। एक हाथ आपका, दोनों हाथ, एक हाथ आपका पीछे की ओर और एक हाथ आगे की ओर, इस तरीके से दोनों पैर सीधे। इनहेल एक्सेल करते हुए टमी को स्क्वीज रखें और हाथ और पैरों को इंजन के पहिए की तरह मूव करें। अपनी टमी को लगातार स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। जिस समय आप मूव कर रहे हो उस समय इनहेल एक्सेल और पोस्चर को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। आपके दोनों हाथ और पैर सीधे, हाथों को पीछे की ओर खींचकर शरीर को सीधा करें। दोनों हाथों को हल्का सा उठाएं। अप, इनहेल एक्सेल, लेग डाउन। अपने हाथों को जमीन पे भी रख सकते हैं, लेकिन लेग अप एंड डाउन बहुत ताकत लगती है, पेट की ताकत लग रही है इसमें आपकी। फील करें आप अपने कौन से पेट के हिस्से को, मसल को यूज कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। अपने हाथ को ऊपर की ओर खींच कर रखें, फ्लोर पर चाहे तो टिका दें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। हार्ट बीट को बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने पेट में मसल को एंगेज करने के बाद में गर्माहट को और गर्मी को फील करें शरीर में। दोनों हाथ और पैर सीधे। थर्ड स्टेप, हम हाथों को भी उठाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे और यहाँ पे इनहेल एक्सेल होगा इस पोजीशन पे। एक्सेल एंड डाउन, नौकासन। उठाने के बाद यहाँ इनहेल एक्सेल। जब आप इस पोजीशन पे आते हैं तो पेट में हवा नहीं होनी चाहिए, यहाँ इनहेल एक्सेल करेंगे। इसको आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग के साथ करें। हर एक्सेल के बाद अपनी टमी को स्क्वीज रखें और फिर बटक्स को स्क्वीज रखें जब आपका पैर नीचे जाता है। नौकासन के दौरान आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए और पैर नीचे जाने के बाद आपको बटक्स को स्क्वीज करना है। फोकस करें कि आप इसमें कौन सा मसल यूज कर रहे हैं। इसमें आपका लेटे लेटे ही कैलोरी बर्न बहुत ज्यादा हो रहा है। बेस्ट एप क्रंचेस हैं ये वाले। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। इस तरीके के बहुत सारे एप क्रंचेस जो डिफरेंट होंगे, बहुत सिंपल होंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे,
वो बीबीटी ट्रेनिंग यानी कि बिकनी बॉडी ट्रेनिंग, एंड बीबीडी यानी कि बिकनी बॉडी डाइट। जब हम उस प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बीबीटी एंड बीबीडी दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हम तीनों एक्सरसाइज को एक बार रिपीट करते हुए, एक हाथ आपका पीछे की ओर और एक हाथ आगे की ओर। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये अप्रेंटिस विद कार्डियो हुआ। इसमें आपके लंग्स, आपके हाथ और पैर, आपके एब्डोमिनल मसल, फुल बॉडी को आपने एंगेज किया और बिना स्पाइन को परेशान किए हुए। जिनको स्पाइन का और बैक का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार और सेम को रिपीट करेंगे और स्पीड आपके कंफर्टेबल अनुसार रखें जितना आपको होता है, लेकिन ब्रीदिंग को बहुत फोकस करते हुए रिपीट करें एक बार फिर से। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन और हार्ट रेट के बढ़ने को महसूस करें। सेकेंड वाला, दोनों हाथ पीछे की ओर सीधे फ्लोर पे रखे हुए ऊपर की ओर खींच रहे हैं अपने हाथों को। यहां पे इनहेल एक्सेल। And relax, deep breathing. गहरी श्वास। अब फुल बॉडी एंगेज करेंगे एब्डोमिनल मसल के साथ में। दोनों हाथ उठाने हैं। उठाने के बाद यहाँ पे इनहेल एक्सेल। 1 2 4 5 6 7 8 9 10, last 5, last 4 3 2 and 1, and relax, deep breathing. नौकासन हमारे पेल्विक और वेजाइनल मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे यूट्रस ओवरीज को स्ट्रेंथ देने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए नौकासन। पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। घुटना बिल्कुल सीधा, अपने पैरों को लंबाई में नीचे की ओर खींचे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। पिलाटे ब्रीदिंग, टमी स्क्वीज अप एंड होल्ड। 4 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। टमी को स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पेल्विक मसल को स्क्वीज एंड रिलैक्स। जिनको ब्लैडर लीक का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अपने थाइस मसल को टाइट रखें, बटक को टाइट रखें। पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। अपने घुटनों को, थाइस को, टोज को नीचे की ओर सीधा खींचे। डीप इनहेल एक्सहेल। tummy and the squeeze, lower abdomen lift, contraction, posture hold, breathe, exhale, पिलाटे वाला करते रहें। अपने
एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें, वेजाइनल मसल को, पेल्विक मसल को स्क्वीज करें, बटक्स को स्क्वीज करें, घुटनों को सीधा रखें एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, दोनों हाथ आगे की ओर। दूसरा आसन, ये भी आपकी पेल्विक मसल को बहुत स्ट्रेंथ देगा, यूट्रस को और ओवरीज को एक्टिव करेगा, हार्मोन बैलेंस को भी सही करता है। डीप इनहेल एक्सहेल, अप एंड होल्ड, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल स्क्वीज, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, relax, deep breathing, last one, repeat, and up, hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5, relax, deep breathing, पेट के बल आ जाएंगे भुजंगासन में, अप एंड डाउन मूवमेंट, मिनिमम 10 काउंट, मैक्सिमम 15 काउंट, ब्रीदिंग के साथ, भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ, जो आपके पेट के शुरू कर दीजिए। डीप इनहेल करते हुए शोल्डर अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये आपके एब्डोमिनल मसल को टाइट करेगा। पेट के निचले हिस्से पर फोकस करें, कमर पर फोकस करें, बटक्स को स्क्वीज रखें, पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचें। हथेलियों का दबाव जमीन के ऊपर, relax, deep breathing, making leg up and down, ये आपके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ती है। अपने पैरों को पॉइंटेड टोज रखें, मुंह को स्ट्रेट रखें, मिलाने की कोशिश करें, हालांकि वो इस पोजीशन में ज्यादा देर मिला हुआ नहीं रहता है आपका टोज और हील। रिपीट करेंगे एट लीस्ट 10 काउंट। जो इससे ज्यादा कर सकते हैं कंफर्टेबली, वे कम से कम 15 काउंट तक जाएं। इससे आप देखेंगे आपके कंधे, आपकी बाहें, आपके हाथ, आपकी कमर, आपका पेट, आपके हिप्स, इन सभी में कमाल का बदलाव होगा। इसके साथ ही आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है बॉडी के अंदर। एंड रिलैक्स, लेकिन लेग अप एंड डाउन, जिससे मसल ठंडी ना हो। भुजंगासन, होल्ड एंड स्ट्रेच, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। पेट और नाभि को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए, अपर बॉडी को लिफ्ट करें, रिलैक्स। अपने हाथों को चेहरे के बगल में, दोनों हाथों को चेहरे के दोनों तरफ, एल्बो बिल्कुल सीधा, पॉइंटेड टोस, बटक्स को स्क्वीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ आगे की ओर। स्विमिंग, स्विमिंग का सही तरीका बताती हूँ। नौकासन, इनहेल एक्सहेल करते हुए हाथ को आगे लाना है, साइड में ओपन करना है, फिर नमस्कार की मुद्रा में आना है। अपने हाथ को गोल, अपनी हथेलियों को घुमाना नहीं है, केवल ओपन। एंड रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन,
मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। रिपीट करेंगे, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करेंगे। ये आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा देगा, फैट बर्निंग को हेल्प करेगा। और वजन आप अपने पेट के द्वारा उठाते हैं तो पेट कम होगा। शुरू करेंगे नौकासन में। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग एंड लेग अप एंड डाउन, क्योंकि मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। एक लास्ट टाइम और। इस दौरान अपने बटक को स्क्वीज रखें, अपने पेल्विक बोन को प्रेस रखें, हिप्स को अंदर की ओर, नी को स्ट्रेट। पहले नौकासन में आए, एंड भस्त्रिका ब्रीदिंग। Relax, deep breathing, leg up and down. भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए। डाउन, एक बैठे, डीप ब्रीदिंग अप, एक्सेल एंड होल्ड। टो पर आना है। और वज्रासन एंड स्ट्रेच। और इसके साथ ही पीठ के बल लेट जाएंगे, क्योंकि हमारा बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी हो चुका जिसमें स्ट्रेचिंग भी था। इसके अलावा हमने हर तरह से शरीर के हर एक हिस्से को एंगेज किया। प्राणायाम हमारे इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इसलिए अब आप लेट जाइए और शवासन में आ जाइए और गहरी श्वासों को ले और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को पूरा ढीला छोड़कर गहरी श्वासें लें 2-3 बार। और जब आप इनहेल करते हैं तो पेट फूलता है और एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। 3-4 बार गहरी श्वासों को लेकर बेली ब्रीदिंग करते हुए अपनी ब्रीथ को करेक्शन करें। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें, तलवों को रिलैक्स करें, काफ मसल को रिलैक्स करें, घुटनों को रिलैक्स करें, थाइस को ढीला छोड़ें, पेल्विक मसल्स, वेजाइनल मसल्स, इन सभी को रिलैक्स करें। आप इनर थाइस, उसके ऊपर का हिस्सा, नाभि तक का पेट ढीला छोड़ दें। पीछे हिप्स और कमर को ढीला छोड़ें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को ढीला छोड़ें। दोनों कंधे और दोनों हाथ रिलैक्स करें। आपके शोल्डर, आपके एल्बोज और रिस्ट और फिंगर्स रिलैक्स करें। उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें, हाथों की। नीचे हिप से लेकर ऊपर कंधे तक, उसके ऊपर कमर का जॉइंट, आपके स्पाइन के दोनों तरफ की मसल्स और हड्डियां, शोल्डर तक का हिस्सा ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें और चेहरे को ढीला छोड़ें। चेहरे को ढीला छोड़ते छोड़ते आपका अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव होने लगेगा। गहरे ध्यान की स्थिति में उतरेंगे, विचार शून्यता की स्थिति में जाएंगे और परम पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले
ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए, अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए अपने चेहरे को भी ढीला छोड़े, चिन्ह, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स कर दें। नाक और दोनों गाल रिलैक्स करें। आंखों की पलकों को, आंखों को, आईब्रोज को रिलैक्स करें। दोनों कान, कानों के आसपास का हिस्सा, कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे की तरफ रिलैक्स करें। फोरहेड यानी कि माथा रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। 23 मेरिडियन होते हैं हमारे सिर में। उन सभी नर्व्स को, उन सभी बिंदुओं को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें अपने सिर को। विजुअलाइज करें परम पिता परमेश्वर आपके सिर के पीछे खड़े हैं और अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से आपके बालों को सहला रहे हैं। परम पिता परमेश्वर आपके इष्ट देवता देवी के जिस रूप में आप उनको मानते हो, यह वो आपके गुरु हो सकते हैं, इष्ट देवता हो सकते हैं, इष्ट देवी हो सकती है। वे स्वयं आपके पीछे की ओर सिर के ऊपर खड़े हैं और अपने हाथों से प्रेम भरा स्पर्श आपके सिर को और बालों को सहला रहे हैं, बहुत हल्के हाथों से। परम पिता परमेश्वर के हाथों की उंगलियों से उनका आशीर्वाद, शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी तरंगों के रूप में सहस्त्राधार चक्र से प्रवेश करते हुए पूरे शरीर को तरंगित और वाइब्रेट कर रही है। एक अजीब सी झंझनाहट शरीर के अंदर और ऊर्जा का प्रवाह सिर से लेकर पांव तक, उसे महसूस करें। उस ऊर्जा और शक्ति को बढ़ने दें। जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस शक्ति को, उस आशीर्वाद को, उस प्रेम को, उस सुख को, उसको शरीर में प्रवेश करने दें, भरने दें शरीर को पूरा, अंदर से और बाहर से तरंगित होने दें, वाइब्रेशन होने दें। करंट का प्रवाह आपके सिर से लेकर पांव तक झंझनाहट फील हो रही है। शरीर में हल्के हल्के आनंददायी झटके और साथ ही शांति और आनंद का अनुभव। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, ऊर्जा, शक्ति शरीर में करंट की तरह प्रवाहित होती हुई, जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति आप उनसे ले सकते हैं उतना भर लीजिए अपने शरीर के अंदर और बाहर। सहस्त्राधार चक्र खुला हुआ है जिसके द्वारा आपकी शक्ति शरीर में प्रवेश कर रही है। परमपिता परमेश्वर की शक्ति सहस्त्राधार के द्वारा और समाहित होने दीजिए, जितना समा सकते हैं। और बहुत प्रसन्न होना है, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदित महसूस करना है, खुश होना है बच्चों की तरह। अपने मन की आंखों से परम पिता परमेश्वर के चेहरे को देखें। जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं उस रूप में देखें और प्रसन्न हो, बहुत खुश हो। उन्हें अपने हाथों से आपके सिर को सहलाते हुए अब अपने सहस्त्राधार चक्र को बंद होता हुआ देखें। परम पिता परमेश्वर इसी तरह अपने हाथों को आपके सिर पर रखे हुए हर समय, हर क्षण इसी तरह आशीर्वाद आपको देते हुए, जब भी आपका मन करे इसी तरह आप तुरंत उन्हें आंखें बंद करके देख सकते हैं। किसी भी अवस्था में, लेटकर, बैठकर, किसी भी समय, जब आप चाहें आप अपने परम पिता परमेश्वर या गुरु के किसी भी रूप में दर्शन कर सकते हैं।
इस खुशी को, इस आनंद को, इस क्षण को अपने मन में रखते हुए 3-4 बार गहरी श्वासें लेंगे और शरीर के होने का एहसास करेंगे। अपने पैरों को फील करेंगे, अपनी कमर को, अपने कंधे को, अपने पेट को और अपने चेहरे को। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां हिलाएंगे और दोनों हाथ उठाकर हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेली की गर्मी चेहरे पर, आंखें खोलकर सबसे पहले हथेली को देखना है और फिर से हथेली अपने चेहरे पर लगानी है, अपनी सिर पर लगानी है और अपने कंधों पे और शरीर पर। बहुत आराम से करवट लेकर उठें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। बहुत ही जल्दी 90 डेज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा। आपके रिश्तेदार, आपकी फ्रेंड्स, आपकी सहेलियां, उन सभी को सूचित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिनको आप चाहते हैं, जिनमें आप बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ लोगों को आप जरूर सुखी देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमारे इस कार्यक्रम के साथ जरूर जोड़िए, क्योंकि ऐसा मौका हो सकता है लाइफ में फिर कभी मिले या ना मिले। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी।